क्या आपने कभी सोचा है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुई कहानी सीधे लखनऊ तक पहुंच सकती है? क्या एक आंदोलन के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी सियासी टकराव की जमीन तैयार हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी संगठन का नाम लिए सीधे उन लोगों को चेतावनी दे दी है जो उत्तर प्रदेश में दिल्ली जैसी हालत दोहराने की बात कर रहे हैं? क्योंकि पिछले 72 घंटों में योगी आदित्यनाथ ने दो अलग अलग मंचों से जो बात कही है, उन्हें अगर एक साथ जोड़कर देखें तो भाई तस्वीर काफी बड़ी ज्यादा नजर आ रही है। पहले शिक्षकों के बीच चेतावनी, फिर वकीलों के बीच वही मुद्दा। जगह अलग थी, लोग अलग थे, लेकिन संदेश एक था। फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट, झूठी खबरें, एआई से तैयार किया गया कंटेंट, जाति और भाषा के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश, और सबसे बड़ा खतरा भारत की संख्याओं पर लोगों का भरोसा कमजोर करने की कोशिश। अब सवाल है, आखिर योगी आदित्यनाथ बार बार डिजिटल प्लेटफॉर्म और फर्जी अकाउंट की बात क्यों कर रहे हैं? और क्या इसका कनेक्शन हाल के उन प्रदर्शनों से है जो लेकर के देश भर में राजनीति की बहस बनी हुई है? मंगलवार को गोरखपुर में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और वहां पर उनकी बयान बहुत ज्यादा आकर्षित थी। कार्यक्रमों में वहां पर वकीलों का था, लेकिन संदेश सिर्फ वकीलों के लिए नहीं था। योगी ने कहा कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत की तरक्की से परेशान ताकतें देश को रोकने की कोशिश कर सकती है और इसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो सकता है। फर्जी अकाउंट बनाए जा सकते हैं, लोगों को जाति के नाम पर भड़काया जा सकता है, लोगों को गुमराह किया जा सकता है, इलाके के नाम पर बांटा जा सकता है, भारत के नाम पर विवाद खड़ा किया जा सकता है, और सिर्फ सरकार ही नहीं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और संसद जैसी संस्थाओं पर भी लोगों का भरोसा कमजोर करने की कोशिश हो रही है। अब जरा सोचिए, योगी आदित्यनाथ किसी संगठन का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन समय ऐसा है जब देश में आंदोलन, सोशल मीडिया कैंपेन और राजनीतिक बयानबाजी को लेकर के बहस तेज हो जाती है। तो क्या उनका इशारा इसी तरीके का गतिविधियों की तरह था, या यह सवाल अब राजनीतिक गलियारों में उठ रहा है? और बात यही खत्म नहीं होती है। इससे पहले आगरा में शिक्षकों के एक कार्यक्रम में भी योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया के जरिए फैलने वाली अफवाहों को रोकने की चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए भाई जातीय समूहों को लड़ाने की कोशिश हो रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। समाज में नफरत फैलाने वालों की कोशिश हो सकती है और इसलिए उन्हें शिक्षकों से कहा कि बच्चों को असली और फर्जी जानकारी के बीच फर्क समझना चाहिए और यह फर्क समझना जरूरी भी है। अब यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आज की दुनिया में दंगा फैलाने के लिए हमेशा सड़क पर उतरना जरूरी नहीं है। कभी कभी एक फर्जी वीडियो ही काफ़ी होता है। एक पुराना वीडियो उठाइए, उस पर नई आवाज़ एआई की मदद से चेहरा बदलिए और उसको लगाइए, किसी नेता के नाम से निकली बयान लगाइए और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दीजिए और तमाम काम हो जाएगा। कुछ ही घंटों में हजारों लाखों सच मान लेंगे और उस पर करोड़ों व्यूज आ जाएंगे। फिर वही झूठ गुस्सा में बदल सकता है, गुस्सा आंदोलन में बदल सकता है और आंदोलन अराजकता
में बदल सकती है। यही वजह है कि डिजिटल फेक कंटेंट को लेकर के अब सरकार और भी सुरक्षा एजेंसियों से भी चिंता जता रही है। महाराष्ट्र साइबर विभाग की जांच को लेकर के भी सोशल मीडिया पर कई तरीके के दावे सामने आ चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स में सैकड़ों प्रोफाइल की जांच और आपत्तिजनक पोस्ट की पहचान की बात भी कही गई है। विदेश से संचालित कुछ अकाउंट और एआई की मदद से तैयार किए गए कंटेंट की भी चर्चा हुई है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, हर आंदोलनकारी फर्जी अकाउंट नहीं होता है, हर सरकार विरोधी आवाज देश विरोधी नहीं होती है और हर सोशल मीडिया पोस्ट किसी साजिश का हिस्सा भी नहीं होती है। लेकिन अगर कोई भी जानबूझकर झूठा फैलाने की या फर्जी वीडियो बनाने की, लोगों को हिंसा के रूप में उकसाने की कोशिश करता है तो भाई उसके खिलाफ समाज में नफरत फैलाने की कोशिश सरकार करेगा, तो उस पर कार्रवाई कानून के हिसाब से होना चाहिए। अब सवाल आता है, हाल के प्रदर्शनों को लेकर के जिस संगठन ने एफआईआर वापस लेने और कार्रवाई रोकने की मांग की है, उसका अगला कदम क्या होगा? क्या आंदोलन फिर से सड़कों पर आएगा? क्या दिल्ली के बाद अब लखनऊ को अगला केंद्र बनाने की कोशिश होगी या फिर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच कोई रास्ता निकलेगा? यही असली सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पहले से ही बेहद संवेदनशील है। यहाँ किसी भी बड़े आंदोलन का असर सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रहता है, वह पूरे प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। और इसी बीच योगी आदित्यनाथ की चेतावनी सामने आती नजर आ रही है। सवाल पूछिए, सरकार का विरोध कीजिए और अपनी बात रखिए, लेकिन कानून हाथ में मत लीजिए। फर्जी खबर मत फैलाइए, हिंसा मत कीजिए और समाज को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। यही योगी आदित्यनाथ का कहना है, क्योंकि सरकार का कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अब अगर कोई सच में लखनऊ आने की बात कर रहा है तो अगला सवाल यह है कि क्या वह लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगा या फिर दिल्ली जैसी स्थिति दोहराने की कोशिश होगी? क्योंकि योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश में आंदोलन हो सकता है, विरोध हो सकता है, सवाल भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन राजकता बर्दाश्त नहीं होगी। और यही वजह है कि पिछले 72 घंटों में दी गई योगी की 2 चेतावनियां अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई है। एक तरफ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरों का खतरा, तो दूसरी तरफ सड़कों पर बढ़ता राजनीतिक तनाव और इन दोनों के बीच खड़ा है उत्तर प्रदेश। अब देखना यह है, क्या यह चेतावनी यहीं तक सीमित रहेगी या फिर आने वाले दिनों में लखनऊ की राजनीति में इसका असर दिखाई देता है? क्योंकि असली कहानी शुरू हुई है, अभी अभी शुरू हुई है। और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि लखनऊ कौन आएगा, सवाल यह है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सियासत किस दिशा में जाएगी। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सपोर्ट करिए। मैं आपको रखूंगा सबसे आगे। जय हिंद, जय भारत।